गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जैसा कि आप देख रहे ही होंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं पेपर कोड LAQP02 के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, LAQP02 ये सिलेबस है फॉर हिंदी PG के लिए। इसे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा CUET का। जो हमारा CUET का एग्ज़ाम होता है वो उसमें क्या क्या आता है, NTA का ये नोटिस है। तो हम लोग आज इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, LAQP जो पेपर कोड है उसका जो PG एग्ज़ाम है वो किन किन क्वेश्चंस पे उस पर क्या नोट दे रखे हैं, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पूछने वाला है। तो नोट में पहले क्या दे रखा है, पहला नोट हमारा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चन। अब मैं पहले इसको साफ़ करता हूँ जो हम लोगों ने लिखा है। अब मैं अपनी कलर में ग्रीन पेन लेता हूँ, ग्रीन से शायद इस पर आपको ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे। देयर विल बी, ओ ये तो जूम हो गया, देयर विल बी क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस, यानी हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चन पेपर। 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अब यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट को, ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। ये तो हम लोग छोटी क्लासेस में देखते थे, लिखा रहता था, सभी प्रश्न करने हमें अनिवार्य हैं। कलर हमारा वही रहेगा। ये कैसे क्लिक हो गया? हाँ, थर्ड वाले की अब हम चर्चा करते हैं। नोट में जो दे रखा है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स, एग्जाम्पल पार्ट A एंड पार्ट B, यानी कि हमारा पेपर जो होगा वो 2 भागों में होगा। क्वेश्चन पेपर अब चौथे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, पार्ट A विल हैव 25 क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। 25 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स पे। यानी जो हमारा पूरा पहला क्वेश्चन पेपर जो हमारा बनेगा पार्ट A का, पार्ट A के पूरे 25 क्वेश्चन किस पे बेस होंगे? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पे, वर्बल एबिलिटी पे, जर्नल अवेयरनेस आपकी कितनी है, यानी कि GS के जो आपके क्वेश्चन, GA के क्वेश्चन सारे होंगे, मैथमेटिक्स के भी 2, 4, 5 क्वेश्चन होंगे और एनालिटिकल स्किल के भी क्वेश्चन होंगे। यानी अगर मोटा मोटा मान के चलें तो लैंग्वेज से अगर 5 क्वेश्चन आ गए, जर्नल से 5 आ गए, जर्नल अवेयरनेस से, और मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 10 क्वेश्चन आ गए, तो 20 हुए। वर्बल एबिलिटी से यानी किसी से ज़्यादा आएंगे, जर्नल अवेयर से शायद ज़्यादा आएँ, चाहे 10 उससे आएँ, 5 उससे आएँ, 25 क्वेश्चन तभी होंगे। वो जैसे ही बनाना होगा पेपर जो बनाने वाले हैं NTA में, वो जानेंगे बढ़िया से। फ़िलहाल हमें इन सभी चीज़ों की तैयारी करके जाना ही होगा, क्योंकि इनके बिना हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाला नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की। 5th पॉइंट में हमारा क्या है? पार्ट B। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन पेपर वही रहेगा, इसमें पार्ट A पार्ट सेक्शन बांटने के। पार्ट B में हमारा क्या रहेगा? पार्ट B विल हैव 75 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी सब्जेक्ट की विशेष जो ज्ञान है वह होना चाहिए। और उस पर कितने क्वेश्चन हमारे बनेंगे? 75 क्वेश्चन। 25 तो हमारे GA और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी पे होगा, स्किल एबिलिटी। 75 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे आपने हिंदी है तो आपकी हिंदी से ही जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे।
तो यानी कि जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है वो LAQP02 75 क्वेश्चंस पे ही फोकस करने वाला यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहला इसमें क्या है, LAQP02 PG के लिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदिकाल, 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 भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। जिसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। आधुनिक काल को क्या कहते हैं, गद्यकाल कहते हैं। इनका काल विभाजन कैसे हुआ, किस सन से क्या सन तक, और इसका नामकरण करने वाले कौन कौन, किन किन लोगों ने नामकरण किया, ये सब पूछा जा सकता है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, दूसरा हमारा सिलेबस में दिया हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक। आदिकाल से आधुनिक काल तक यानी 1050 से लेकर के 1050 से लेकर के 1980 के बाद 1980 तक आधुनिक काल। चूँकि हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने 1900 से 1980 तक माना है, 1980 तक, 1980 तक आधुनिक काल को माना है। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा इसमें प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, जिन्होंने क्या क्या रचनाएं की। जैसे विद्यापति थे, है ना, चंद्र बरदाई ने क्या रचना की, मीराबाई की क्या रचना थी, है ना, और भी जयशंकर प्रसाद जी थे, प्रेमचंद, है ना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो है ही हैं, और महादेवी वर्मा जी, और भी बहुत सारे रचनाकार हुए। अस्त्र छाप, अष्टयाम, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। फिर इसमें क्या क्या रचनाएं थीं, उनकी प्रवृत्तियाँ कैसी थीं, ये आपसे पूछ सकता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी। रीतिकाल को रीतिकाल ही क्यों कहा जाता है और कुछ दूसरा क्यों नहीं कहा जाता, भक्तिकाल को भक्तिकाल ही क्यों कहा जाता है और कुछ दूसरा क्यों नहीं कहा जाता उसमें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे, वो ये क्या हो गया, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉइंट थर्ड की, जिसमें दिया हुआ है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। हिंदी साहित्य की जो विधा है, लेखन शैली है, उसके बारे में पूछा जाएगा और उनके कौन कौन से स्पेशल रचनाकार हैं, उनके रचनाकारों का नाम बताइए, है ना। अब विधाएं, विधाओं में क्या क्या था, उपन्यास हो सकता है, यहाँ से देखिए, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं गद्य विधाएं, जो भी विधाएं हैं, है ना, उन सभी के बारे में आपको पूर्ण रूपेण जानकारी या थोड़ी थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। चूँकि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें उन सभी लोगों से कम्पीट करना है जो अभी नया पढ़ के ही निकले हुए हैं। हालांकि JNU जैसे संस्थानों में आपका हिंदी बैकग्राउंड नहीं भी है, फिर भी आपको PG में एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन आपको फिर भी आपको नए जो लोग जिन्होंने BA किया हुआ है, अगर आपने नहीं है आपका BA का बैकग्राउंड, हिंदी का बैकग्राउंड, तो आपको इन सभी चीज़ों पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी की विविध रूप, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। पांचवा हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों में हिंदी। जनसंचार माध्यमों में हिंदी का क्या प्रयोग हो रहा है ना। इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारी अभी समसामयिक चीज़ें हैं। समाचार पत्र जैसे हुआ, हिंदी में समाचार पत्र क्या है और हिंदी में उसका क्या प्रयोग हो रहा है। विज्ञापनों और हिंदी में, रेडियो में हिंदी का क्या प्रयोग है और
टेलीविज़न में हिंदी कैसे कैसे किन किन कैसे प्रयोग हो रहा है, कब से प्रयोग हो रहा है, ये सारे सन पूछे जा सकते हैं। उनके जो ईयर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों पे देखने को नहीं मिला है। अभी क्वेश्चन तो पूछे गए हैं कई, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को हम कंपाइल करके फिर लेके आएंगे अपने इस पे एक वीडियो, जो खास करके पीजी एंट्रेंस के लिए होगा। अब 6th है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, जिसके बारे में शब्द शक्ति क्या होती है ना, काव्य हेतु क्या होना चाहिए, जब कोई काव्य हम लिखते हैं उसका हेतु क्या होता है, काव्य प्रयोजन क्या होता है, और काव्य का लक्षण कैसा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे चर्चा होनी ही, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यदि आपको एंट्रेंस में अच्छे नंबर मार्क्स लाने हैं तो। काव्य की शब्द शक्ति, काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन, काव्य लक्षण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर 7वें अपने पॉइंट पे आते हैं, हिंदी व्याकरण, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास। संधि के बारे में हमें पता होना चाहिए। अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खास करके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग आसानी से उसमें गलती कर देते हैं। तो इसलिए हमें संधि पे बहुत ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। मेरे पास एक पुस्तक थी, हालांकि इस समय भी दिखाई नहीं दे रही है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सारे पॉइंट्स दिए होते हैं। मैं उन पे बात पे ही चर्चा करूँगा, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन संधि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समास के बारे में, काल हमारा क्या क्या है उस पे चर्चा होनी चाहिए, और वाक्य विन्यास से भी सिलेबस में है हमारा, तो ये आएगा ज़रूर, वाक्य का विन्यास कैसे। अब हम इतना ही हमारा सिलेबस है कुल, इसी में से हमें तैयार करना है, इसी में से हमारे कुल 75 प्रश्न आएंगे। बाकी बहुत सारे संस्थान तो हमें केवल आपके इस हिंदी साहित्य के जो 75 अंक होते हैं उन्हीं से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से वो सेलेक्ट करते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों पे बहुत मजबूत पकड़ बनानी होगी, और फिर आगे जाके पीजी में एडमिशन लेके और भी बढ़िया करना होगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।